सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपनी परिवार हिस्ट्री विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा जो है वो हम करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या जो भी उत्तर प्रदेश की अन्य परीक्षा की संस्थाएं हैं जैसे UPSSC, UPP, UPSI तथा अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग या अन्य परीक्षा जो संस्थाएं हैं तथा केंद्र सरकार की जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उसमें कंप्यूटर विज्ञान के इंटरनेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आपके सामने हल कराएंगे। उससे आपको अंदाजा लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, किस टाइप के आते हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि WW का आविष्कार किसने किया था। क्या कह रहा है कि WW का आविष्कार किसने किया था। लियन फियोंग, बिल गेट्स, सी कह रहा है टिम बर्नर्स ली। ठीक है। डी कह रहा है रसल। कह रहा है कि WW का आविष्कार किसने किया था। तो WW का आविष्कार लियन फियोंग, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स ली। रसल तो इसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था। कौन किया था? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका प्रयोग इंटरनेट में किया जाता है और 1989 ईस्वी में कब आविष्कार किया था? 1989 ईस्वी में इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि याहू गूगल व MSN क्या कह रहा है? MSN क्या है? कह रहा कि याहू गूगल व MSN क्या है। एक प्रकार की घड़ी। बी कह रहा है जो है इंटरनेट ब्रांड। क्या है? इंटरनेट साइट। इंटरनेट साइट कंप्यूटर ब्रांड। और डी क्या कह रहा है? शनि ग्रह के छल्ले। तो याहू गूगल व MSN क्या है? तो ये है इंटरनेट साइट है। कहते हैं ना याहू पे खोज लो, गूगल पे खोज लो। तो ये जो है इंटरनेट साइट है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट
नेट क्या है, कह रहा है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट जो है रेल लाइनों में डिब्बों की हिसाब रखने वाली पद्धति। बी क्या कह रहा है, समुद्र में मछली पकड़ने वाला जाल, मछली पकड़ने वाला जाल, समुद्र में मछली पकड़ने वाला जाल। सी कह रहा है कंप्यूटर पर आधारित, क्या कह रहा है, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र, क्या है, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। डी कह रहा है बास्केट बॉल खेल, क्या कह रहा है, बास्केटबॉल खेल। तो इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इनमें से कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, कह रहे कि इनमें से कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। मतलब कंप्यूटर पद संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए बाइनरी कोड, चिप। सी कह रहा है मॉडेम, क्या कह रहा है, मॉडेम। डी कह रहा है एनालॉग, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें है डी, जो है एनालॉग कंप्यूटर पद से संबंधित नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको
नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? कोई वेबसाइट क्या कर रहा है? कोई वेबसाइट एक्सेल करने पर, कोई वेबसाइट एक्सेल नहीं है, एक्सेस करने पर होगा, एक्सेस होता है, एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है, सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है मेन पेज, फर्स्ट पेज क्या कहते हैं? मेन पेज, फर्स्ट पेज। सी कह रहा है होम पेज। क्या? होम पेज। डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो जब हम वेबसाइट पर, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले पेज दिखाई देता है क्या? कंप्यूटर पर। तो वो आप देखे, कहते हैं ना होम में जाओ, होम पे देखो, तो ये होम पेज सबसे पहले दिखाई पड़ता है। किसी भी वेबसाइट को जब करेंगे आप तो सबसे पहले जो है होम पेज उसका दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, मैंने 6 क्या कह रहा है? साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कर रहा है? नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? कह रहा कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है। ठीक है, इंट्रानेट, एक्ट्रानेट, इंट्रानेट, एक्ट्रानेट, इंटरनेट, वेबनेट। तो साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किसी संगठन के वेबसाइट का .com क्या कह रहा है? किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंशसूचित सूचित करता है, क्या सूचित करता है? ठीक है, आर्कुट क्या कह रहा है? आर्कुट। बी कह रहा है गूगल, आर्कुट, गूगल, अल्टा विस्टा, और डी कह रहा है साइंस डायरेक्ट। क्या कह रहा है? साइंस डायरेक्ट। तो किसी संगठन के वेबसाइट का .com क्या सूचित करता है? सॉरी, ये जो है हमने एक क्वेश्चन आगे लिखा दिया, तो हम जो है क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं, क्वेश्चन ही गलत हो गया। कह रहा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो कौन नहीं है? साइंस डायरेक्ट नहीं है, बाकी आर्कुट, गूगल, अल्टा विस्टा जो है ये सब सर्च इंजन है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किसी संगठन के वेबसाइट का .com क्या सूचित करता है? ठीक है, ऑप्शन ए कमर्शियल, बी कंपनी, सी जो है कमांड, और डी जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन, ठीक है। तो किसी संगठन की वेबसाइट का .com क्या सूचित करता है? तो वो कमांड सूचित करता है। क्या सूचित करता है? सॉरी, कमर्शियल सूचित करता है। सॉरी जो है वो कमर्शियल सूचित करता है। क्या सूचित करता है? कमर्शियल सूचित करता है, कमांड नहीं, कमर्शियल सूचित करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लियो।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? उच्च शोध परियोजना अभिकरण निम्न में से उच्च शोध परियोजना अभिकरण निम्न में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? इसके विकास के लिए उत्तरदायी है। कह रहा किसके विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन ए ऑनलाइन वेबसाइट, इंटरनेट, ईमेल। क्या कह रहा है? इंटरनेट, ईमेल। उच्च शोध परियोजना अभिकरण इनमें से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो किसके लिए है? इंटरनेट के लिए उत्तरदायी है। इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वेब कह रहा वेब का आविष्कार कहाँ हुआ? ठीक है, वेब का आविष्कार कहाँ हुआ? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी चीन। वेब का आविष्कार कहाँ हुआ? तो वेब का आविष्कार हुआ अमेरिका में। कहाँ हुआ? अमेरिका में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यदि किसी डोमेन, क्या कह रहा है? यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में, कह रहा है कि यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में डॉट यूएस क्या हो? यूएस हो तो यह क्या सूचित करता है? तो यह क्या सूचित करता है? ठीक है, एक गैर लाभकारी
संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था कह रहा है यूएसए, क्या कह रहा है, यूएसए की एक शैक्षणिक संस्था, क्या कह रहा है, यूएसए की एक शैक्षणिक संस्था। डी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की एक शैक्षणिक संस्था। तो कह रहा किसी डोमेन के नेम के आखिर में .edu+.us लिखा हो तो यह क्या सूचित करता है? तो यह सूचित करेगा कि यह जो है यूएसए की एक शैक्षणिक संस्था है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। यूएसए माने अमेरिका। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? कह रहा है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं। सेल्यूलर फोन, बी कह रहा है पेजर, सी कह रहा है ईमेल और डी इंटरनेट। क्या कह रहा है? इंटरनेट। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सूचनाओं का जो इस पे जो है तीव्र आदान प्रदान होने के कारण ही इसको सूचना राजपथ कहा गया है। किसको? इंटरनेट को। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? ठीक है, कह रखा है इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। ठीक है, HTTP, बी कह रहा है HTML। ठीक है, HTML, TCP, IP। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट पे प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं
TCP IP ऑब्लिक IP को कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये HTML का अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसी क्वेश्चन में हम जो है HTML का पूर्ण रूप लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, हाइपर क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। क्या कह रहा है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज। ठीक है, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? वेब पर किसी खास वेब पर किसी खास कंप्यूटर वेब पर किसी खास कंप्यूटर वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के और पूरी साइट के मेन पेज। क्या कह रहा है? मेन पेज। मेन पेज को कौन पहचानता है? ठीक है, वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को कौन पहचानता है? डोमेन। क्या कह रहा है? डोमेन नेम बी कह रहा है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक URL। और डी क्या कह रहा है? वेबसाइट। क्या कह रहा है? वेब साइट। तो वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी राइट के मेन पेज को कौन पहचानता है? तो URL पहचानता है। कौन पहचानता है? URL पहचानता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा ऐसा क्या कह रहा है? कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन कौन सा कह रहा है? कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड
बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस क्या कर रहा है, एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है। ऑप्शन ए HTML, बी XML, सी DML, डी क्या कह रहा है, HTTP, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन का एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड से करता है। तो कौन सा है वो है HTTP। आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सोलह क्या कह रहा है, कौन एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है। इंटरनेट से जुड़ा होता है, जो एक स्पेशल वेब सर्वर, क्या कह रहा है, जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है। स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है, क्या करता है, चलाता है, और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है, ठीक है। आप इसको ये भेज सकता है, ठीक है। कह रहा है वेब पेज, और बी कह रहा है वेब क्लाइंट। क्या कह रहा है,
वेब वेब क्लाइंट, सी कह रहा है। वेब सर्वर, डी कह रहा है। वेब सिस्टम, क्या कह रहा है डी? वेब सिस्टम, ठीक है। तो कौन एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और दूसरे और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब भेज सकता है, तो क्या होता है? वो वेब सर्वर होता है। क्या होता है वो? आपका ऑप्शन सी सही, वेब सर्वर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, URL HTTP www में HTTP क्या होता है? क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए डोमेन नेम, डोमेन एड्रेस, डोमेन नेम, डोमेन एड्रेस। कह रहा होस्ट, डी कह रहा है प्रोटोकॉल। तो URL में HTTP www में HTTP क्या होता है? तो वो होता है, क्या होता है? प्रोटोकॉल्स होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रोटोकॉल होता है। 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जो है किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दाएं, कंट्रोल
रीड, रीडू, रीड नहीं होगा रीडू। सी कह रहा है रीलोड, रीलोड। डी कह रहा है रिफ्रेश, तो रिफ्रेश कह रहा है किसी वेब पेज को रीलोड को, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दाएं तो होता है रिफ्रेश होता है। क्या होता है? रिफ्रेश। ये रीलोड 2 बार हो गया, एक ही बार होना चाहिए। रीलोड करने बटन दाएं जो है वो होता है रिफ्रेश। कौन होता है? रिफ्रेश। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इंटरनेट पे, इसको लिख लीजिए आप, ये बहुत बार पूछा गया है। इंटरनेट पर www का क्या अर्थ होता है? कह रहे हैं कि इंटरनेट पर www का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए वर्ड्स, ठीक है। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है वाइड वर्ड्स। क्या कह रहा है? वाइड वर्ड्स। सी कह रहा है वर्ल्ड वाइड वर्ड्स। डी हेन हेयर हाई। तो www का जो अर्थ होगा वो वर्ल्ड वाइड वर्ड्स होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ड्स नहीं होगा, वेब होगा। क्या होगा? ये वेब होगा, ना कि वर्ड्स होगा। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www का जो अर्थ होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ठीक है, 20 कह रहा है डक गो, डक गो। गो, डक गो क्या है? ठीक है, कह रहा डक गो क्या है? तो डक गो जो है न्यूज वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट। बी कह रहा है वायरस, न्यूज वेबसाइट वायरस। सर्च इंजन, वेब ब्राउजर। क्या कह रहा है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर। तो डक गो क्या है? डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज हमने
लगभग आपको 22-23 क्वेश्चन बताया है कंप्यूटर के इंटरनेट से। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। इससे कोई ना कोई इंटरनेट से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। आप जो भी परीक्षा में शामिल होंगे उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अगर कंप्यूटर का पूछा जा रहा है क्वेश्चन उस पेपर में, तो इंटरनेट से क्वेश्चन आना ही आना है हर हाल में। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।